भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू में एक देह होकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक देह होकर आज प्रभु के वचन को हम लोग मनन चिंतन करेंगे और आत्मा में आज प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है इस पर हम लोग गौर फरमाएंगे। तो आज का जो वचन है वो हम लोग यीशु का जो पहला चिन्ह और चमत्कार जो उसने गलील के काना में प्रकट किया उससे हम लोग देखते हैं। और यह वचन हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 2 अध्याय और पद संख्या 1 से लेकर 11 तक। आइए पहले हम लोग वचन पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने किस प्रकार अपनी महिमा, परमेश्वर की महिमा पवित्र आत्मा में होकर जो अद्भुत कार्य उसने पहला चिन्ह जो गलील के काना में किया उसके द्वारा प्रकट किया। आइए पहले हम लोग वचन को पढ़ते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। यहाँ हम लोग देखते हैं कि गलील के काना में मरियम जो यीशु की माता है और उनका परिवार और यीशु और उनके चेले भी आमंत्रित किए गए हैं और यीशु की सेवकाई, यीशु की मिनिस्ट्री जो परमेश्वर की ओर से थी, ये उसका आरंभ था। और क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आरंभ था तो परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा का आशीष दिया था 30 वर्ष की आयु में और उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया था। तो ये उनका पहला चमत्कार होने वाला था जिसके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह में होकर अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। तो यहाँ पे होता यह है कि इस भोज में जो दाखरस रहता है वो घट जाता है, वरन समाप्त हो जाता है। और जो उनकी निकट जो रिश्तेदार थी मरियम, निकट कुटुंबनी, जब उनको मालूम चलता है, वो जानती थी अपने पुत्र यीशु के बारे में, क्योंकि यीशु परमेश्वर का बुलाया हुआ है, परमेश्वर का दिया हुआ है, वो इस समस्या का समाधान कर सकता है। तो उसने परमेश्वर पे भरोसा रख के इस बात से यीशु को अवगत कराया। और जब यीशु को अवगत कराया तो यीशु ने उन सेवकों से 6 साधारण मटके जिनमें 2-3 मन भराता था, मतलब लगभग 80 लीटर पानी उनमें भराता होगा, 80 से 100 लीटर पानी, और उन मटकों में उसने साधारण पानी को रखने के लिए बोल दिया और उन सेवकों को आज्ञा दी कि जाओ इसे भोज के प्रधान के पास ले जाकर चखाओ। जो भोज का प्रधान है, वो भोज का प्रधान के पास जब वो सेवक ले जाते हैं तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि वो साधारण जल सबसे उत्तम दाखरस में बदल जाता है और पीते ही जो भोज का प्रधान है वो अचंभित होता है, आश्चर्यचकित होता है। और जिसने ये विवाह का जो भोज था आयोजन किया था, जाकर कहता है, पूछता है कि हर एक भोज में लोग पहले अच्छा दाखरस देते हैं और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम, परंतु ये कैसा अद्भुत विवाह है जिसमें अब तक अच्छा दाखरस रख छोड़ा गया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अच्छा दाखरस, उत्तम दाखरस यीशु मसीह के द्वारा वो साधारण जल बन गया। और यहाँ यीशु ने यह प्रकट किया कि जो संसार की चीज़ों में, संसार के विवाह में विवाहित हैं, संसार की वस्तुओं से, उनका आनंद, उस विवाह का आनंद, उस विवाह का दाखरस तो घटता है, शरीर का बल तो घटता है, शरीर की सामर्थ्य तो घटती है, उनका धन बल तो घटता है। और संसार से विवाह करके संसार की चीज़ों में आनंद जो उनको मिलता है वह तो उम्र के साथ, वह तो समय के साथ उनका घटता जाता है, वरन मिट जाता है, नष्ट हो जाता है।
परंतु जो बुलाए गए हैं यीशु मसीह के विवाह में, और जो उस दाखरस में से जो यीशु मसीह का मांस, लहू और पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई के द्वारा उनको परमेश्वर पिता की ओर से दिया जाएगा, जो उस दाखरस में से पिएगा, जो उस जीवन के जल के सोते में से पिएगा, चखेगा, जिस पर यीशु मसीह का मांस और लहू उंडेला जाएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा जिनको अभिषेक किया जाएगा, उनका जो आनंद है, उनका आत्मिक आनंद कभी नहीं थमेगा। और इस चमत्कार के द्वारा यीशु ने प्रकट किया कि स्वर्ग के राज्य में जो लोग यीशु मसीह की महिमा में, यीशु मसीह की नई देह में होकर परमेश्वर की कलीसिया और दुल्हन बनकर आत्मा में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो लोग परमेश्वर से अनंत जीवन के विश्राम वार में आत्मिक रूप से विवाहित रहेंगे, उनका आनंद, उनके अनंत काल की शांति कभी ना घटेगी, कभी ना थमेगी, कभी ना रुकेगी। और ये सांसारिक नहीं होगा वरन आत्मिक होगा, जिनके लिए हम लोग देखते हैं पुराने नियम में जो प्रभु इस्राएलियों से वाचा बांधते थे, मैं तुझे उत्तम वस्तुएं दूंगा, मैं तुझे दूध और मधु के बहते देश में ले जाऊंगा, जहां तुम हिरनियों के नाई कूदोगे फांदोगे, तुम जीवन के जल के सोते से पियोगे और उछलोगे और सनातन काल के चैन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। उसी वाचा को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत के लोग, जो इज़राइल के मसीहा, सारे जगत के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा जो बुलाए गए हैं, सुसमाचार के द्वारा जिसने सारी व्यवस्था को पूरा किया है, इस पहले चमत्कार के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया कि हर एक यीशु मसीह में सेंत में बुलाया गया है परमेश्वर की ओर से, और जो कोई उसके लहू मांस से खाएगा, पिएगा, विश्वास करेगा, उसके नाम पे उद्धार को प्राप्त करेगा, वो अनंत जीवन में अनंत काल की आशीष और दाखरस में से पिएगा और अनंत काल की शांति को प्राप्त करेगा, क्योंकि वहाँ उसका आत्मिक दुल्हा यीशु मसीह है और परमेश्वर के राज्य में उसकी संतान है और उसके वारिस हैं और सारी मीरास, सारी आशीषों में वो सहभागी है। और जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है वह सब वो सेंत में पाएंगे और उनका आनंद कोई छीन ना लेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये पहला चमत्कार यीशु ने किया और इससे अपनी महिमा प्रकट की कि हम सांसारिक भोग विलास, सांसारिक धन दौलत, सांसारिक ऐशो आराम और सांसारिक शांति में लिप्त ना हो जाएं, नष्ट ना हो जाएं हमारी देह, परंतु अविनाशी देह, जो नाशवान देह से बढ़कर है, जो असल जीवन है, जो असली जीवन है, जो आत्मा के द्वारा जीवनदायक है यीशु मसीह में, हम उस मिरास को प्राप्त कर लें, उस जीवन के जल के सोते में से पिए, उस यीशु मसीह के मांस लहू से खाएं पिएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ें। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष को अपने परिवार के साथ रिसीव करें। इस चैनल के हर एक सब्सक्राइबर, हर एक सुनने वाले बहुतायत की आशीष को रिसीव करें और प्रभु में आगे बढ़ें और संसार में जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए मेहनत करें, प्रभु से प्रार्थना करें, परंतु स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें, विश्वास में आगे बढ़ें, प्रभु की अगुवाई मांगे, मार्गदर्शन मांगे कि वो आत्मा और उसकी अनंत जीवन की आशीषों को ना खोएं इस संसार के भोग विलास के लिए। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष को रिसीव करे और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में उनका परिवार बहुत 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 आनंदमय रहे, प्रभु के आनंद और दाखरस में। आमीन।